इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि पीएम किसान का नया आवेदन कैसे करना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले पीएम किसान का नया आवेदन करने के लिए पीएम किसान का वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है और यहां सबसे ऊपर में दिए ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर दो तरह के किसान का रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आप रूरल एरिया अर्थात ग्राम पंचायत से है तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चुनना है और अगर आप शहरी क्षेत्र जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के किसान हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चुनना है। अब यहां आधार नंबर इंटर करना है और मोबाइल नंबर जो अभी आपके पास मौजूद हो और एक्टिव हो वह मोबाइल नंबर यहां इंटर करना है। इसके बाद स्टेट में अपने राज्य को चुनना है। जैसे कि यहां मेरे लिए बिहार उपयुक्त है तो हम बिहार ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद नीचे में दिए कैप्चा कोड को सावधानी पूर्वक इंटर करके गेट ओटीपी बटन क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर बॉक्स में दिए मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को यहां इंटर ओटीपी इनपुट बॉक्स में इंटर करके एवं कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है। अगर किसी कारणवश ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो आप रीसेंड ओटीपी बटन को क्लिक करके फिर से ओटीपी सेंड कर सकते हैं। अब ओटीपी सबमिट होने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर फिर से एक ओटीपी प्राप्त होगा। प्राप्त ओटीपी को यहां आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी इनपुट बॉक्स में इंटर करना है और कैप्चा कोड इंटर करना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई आधार ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका ओटीपी सही रहेगा तो यह ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और इसके बाद पीएम किसान का आवेदन भरने के लिए फॉर्म इस तरीके से इस फॉर्म में बहुत सारी जानकारियां आपके आधार से पहले से ही भरा हुआ मिल जाएगा। अब एक एक करके सभी जानकारी को भरते हैं। सबसे पहले स्टेट जो कि पहले से ही भरा हुआ है। इसके बाद अपना जिला चुनना है। जिला चुनने के बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अंत में आप जिस रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत आते हैं उस विलेज को चुनना है। अब फार्मर पर्सनल डिटेल में किसान का नाम, जेंडर पहले से भरा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अपना कैटेगरी चुनना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जनरल या अदर, SC, ST में से कोई एक जो उपयुक्त हो उसे चुनना है। इसके बाद फार्मर टाइप में अगर आप 1 से 2 हेक्टेयर पर खेती करने वाले किसान हैं तो ए स्मॉल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अन्यथा अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी टाइप में आधार पहले से चुना हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपका एड्रेस और फादर मदर नेम, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ आदि पहले से ही भरा हुआ मिल जाएगा। यहां पर सिर्फ लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी और राशन कार्ड नंबर इंटर करना है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपके खेत के रसीद पे मिल जाएगा। उसे यहां लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी इनपुट बॉक्स में इंटर करना है। यहां राशन कार्ड नंबर बॉक्स में अपना राशन कार्ड नंबर सही से इंटर करना है। अभी यह राशन कार्ड नंबर बिहार राज्य के लिए भी जरूरी है। भविष्य में यह राशन कार्ड नंबर जरूरी नहीं भी हो सकता है। ऐसा सूचना प्राप्त होने पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब इसी में आपसे एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना के बारे में पूछा जाएगा कि आप पीएम किसान मानधन योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों को पेंशन देने के लिए चलाया गया योजना है, इसे आप अपनाना चाहते हैं या नहीं।
अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं तो यस ऑप्शन को चुनेंगे और अगर नहीं अपनाना चाहते हैं तो नो ऑप्शन को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी क्रम में आपके जमीन से संबंधित जानकारी को भरना है। यहाँ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका लैंड होल्डिंग सिंगल है यानी आपका जमीन आपके नाम से है तो आप सिंगल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपका जमीन साझेदारी में है तो आप जॉइंट ऑप्शन को चुन करके जमीन संबंधित जानकारी को इंटर कर सकते हैं। यहाँ मेरे केस में लैंड होल्डिंग सिंगल है तो हम सिंगल ऑप्शन को चुनते हैं और ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब लैंड डिटेल ऐड करने का फॉर्म खुल जाता है। इसके बाद लैंड ट्रांसफर स्टेटस में आपको इंटर करना है कि लैंड होल्डिंग आपके नाम पर 1 फरवरी 2019 के पहले से है या 1 फरवरी 2019 के बाद से है। अगर 1 फरवरी 2019 से पहले का है तो बिफोर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नहीं तो अगर लैंड होल्डिंग 1 फरवरी 2019 के बाद आपके नाम पर आया है तो आफ्टर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद लैंड ट्रांसफर डिटेल में यह चुनना है कि आपके पास जमीन किस माध्यम से आया है, जैसे कि डेथ ऑफ हस्बैंड मतलब पति के मृत्यु के बाद आपको जमीन प्राप्त हुआ है। डेथ ऑफ फादर मतलब पिता की मृत्यु के बाद आपको जमीन प्राप्त हुआ है या विरासत में आपको जमीन प्राप्त हुआ है। परचेज ऑफ लैंड मतलब कुछ जमीन खरीदने से जमीन प्राप्त हुआ है। गिफ्टेड मतलब आपके पास जो जमीन है वह किसी के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है। और लैंड ग्रांट अलॉटमेंट मतलब कि आपको जमीन अनुदान से प्राप्त हुआ है। इसमें से जो आपके लिए उपयुक्त होगा उस ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ इस केस में डेथ ऑफ फादर के चलते लैंड होल्डिंग मिला है तो डेथ ऑफ फादर चुनेंगे। इसके बाद लैंड डेट ऑफ वेस्टिंग इंटर करेंगे मतलब अपने यह जमीन किस तारीख से आपके नाम पर दर्ज हुआ है, मतलब कि म्यूटेशन डेट यहाँ इंटर करना है। यह जानकारी आपको आपके लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। और आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर में जिसके नाम से यह जमीन पहले था उस ओनर मलिक का आधार नंबर इंटर करना होगा। कुछ लैंड ट्रांसफर डिटेल के केस में यह आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर में आधार नंबर डालना जरूरी नहीं। इतना जानकारी डालने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करना है। ऐड करने के बाद यह जानकारी ऊपर में दिए टेबल में ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास एक से अधिक प्लॉट्स हैं तो इसी तरीके से और भी प्लॉट्स का जानकारी एक एक करके इंटर कर सकते हैं। सभी जमीन की जानकारी इसी प्रकार से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अंत में सभी जमीन दस्तावेज को एक पीडीएफ बना करके यहाँ 100 किलोबाइट के अधिकतम साइज में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। लैंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव बटन को क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी पीएम किसान के डेटाबेस में सुरक्षित हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। और इसके बदले आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। भविष्य में इस आवेदन की स्थिति जानने और अन्य कार्यों में उपयोग के लिए इस रजिस्ट्रेशन आईडी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसे कहीं लिखकर सुरक्षित कर लें। आशा करते हैं इस वीडियो में आवेदन करने की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और आवेदन करने में सक्षम हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राप्त रजिस्ट्रेशन आईडी से कैसे आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।